एग्जाम्स पास आए, दिल घबराए, टीचर ने जाने क्या क्या क्वेश्चंस बनाए। अब तो मेरा पेन रुक रुक के चलता है, इतना भी मेहनत कर लो नंबर्स ही नहीं आता। उसके ऊपर से मम्मी का डांट और पड़ जाता है। तो अगर ये सेम प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है ना, और तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ है एज आई नो, तो उसका सोल्यूशन इस एक वीडियो में ज़रूर मिलने वाला है तुम्हें, ठीक है। तो दे आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो ये बोल रहे हैं कि मैम आप रिविजन टेक्निक बता रहे हो क्या, रिविजन की वो भी निंजा वाली टेक्निक। तो मैम पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका विजन ही नहीं हो पाया एक बार भी सिलेबस का, है ना। तो रिविजन तो बहुत दूर की बात है। वैसे वर्ड बहुत अच्छा बनाया है अंग्रेजी में, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, रीविजन। तो अगर विजन होगा उसके बाद ही तो रिविजन होगा ना। तो फैक्चुअली तो करेक्ट क्वेश्चन है यार कि मैम बहुत सारे बच्चों का तो विजन ही नहीं हुआ, आप रिविजन की टेक्निक क्यों बता रहे हो। तो देखो अब तो एग्जाम बहुत ही पास है, सर पे आके खड़ा खड़ा है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुम एक एवरेज बच्चे हो और तुमने एक बार तो सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया है, मतलब 90% तो एटलीस्ट कंप्लीट कर ही लिया है। तो फिर आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल सही है, ठीक है। और एंड तक देखना सो दैट इट रियली हेल्प यू, बिकॉज स्पेशली तुम्हारे इंग्लिश एंड सोशल साइंस के लिए दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल, ठीक है। तो बिफोर आई बिगिन आई वुड जस्ट लाइक टू लेट यू नो अबाउट माई सेल्फ। आई एम रश्मि सिंह, योर टीचर। आई एम टीचिंग यू ऑल लाइव फ्रॉम कोटा राजस्थान। अनअकैडमी पे 2020 से पढ़ा रही हूँ। सोशल साइंस इंग्लिश दोनों ही पढ़ाती हूँ। मेरे काफ़ी सारे वीडियो आपको दिख भी जाएंगे, आप बस रश्मि सिंह डाल करके चैप्टर का नाम लिखना एंड यू विल गेट दैट वीडियोज, ओके। नाउ एक कर्व ऑफ फॉरगेटिंग है जिसके बारे में मैं कोविड के टाइम से ही तुम लोगों को बता रही हूँ, 2020 से ही। सर्च करना जाके द कर्व ऑफ फॉरगेटिंग बाय जर्मन साइंटिस्ट हर्मन एबिंगॉस, ठीक है। तो मतलब बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, वीडियो में भी बहुत सारे में मिल जाएगा, हमारे स्पेशल क्लासेस में, प्लस क्लासेस में भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि भाई हमारा जो दिमाग है वो यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता है, यूज इट और लूज इट। सो ऑब्वियसली हमारा ब्रेन जो है ऑन एन एवरेज मेहनत करोगे तो तुमको सारे चैप्टर सारे कॉन्सेप्ट समझ में तो आ ही जाएंगे, लेकिन अगर यूज नहीं करोगे उन कॉन्सेप्ट को तो दिमाग जो है वो उसको अपने जो भी उसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैम रोम वट तुम लोग पढ़ते होगे कंप्यूटर के अंदर, उससे उड़ा देता है वो, ठीक है, क्योंकि वो यूज में नहीं आ रहा होता है। दैट इज द रीजन वी नीड टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। मतलब अगर जस्ट इन केस तुमने कोई चीज आज पढ़ी तो मतलब मान के चल रही हूँ, मैंने बोला ना 90% सपोज करो तुमको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एंड जस्ट इन केस तुम उसको रिवाइज नहीं करते हो फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, तो ये तुम्हारा टेन्योर हो गया, ऐसे ऐसे करके चीजें भूलते चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से ये भी समझ में आ ही गया होगा कि रिवाइज कैसे करना होता है, डेली, वीकली एंड मंथली। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, मतलब दुनिया के बहुत सारे टीचर्स हैं, जिनसे भी जाके पूछ लो अपने स्कूल के टीचर्स से, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे और बहुत ही फेमस एजुकेटर्स भी हैं। सबने ये ज़रूर तुमको हर वीडियो के सार में, भले लैंग्वेज अलग हो सकता है, बोलने का तरीका अलग हो सकता है, बट अल्टीमेटली एवरीबडी वुड ट्राई टू सम इट अप लाइक दिस कि आपको रिविजन डेली भी करनी है, वीकली भी करनी है, मंथली भी करनी है, वरना हमारा दिमाग उस चीज को ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं कर पाएगा। तो जस्ट इन केस तुमने रिवाइज नहीं करा, पढ़ा सब समझा, 90% तक रिवाइज नहीं करा, तो भाई ठस हो जाएगा सब कुछ, है ना, आफ्टर 4 वीक। बट वही अगर तुमने लेटर सपोज फर्स्ट वीक में रिवाइज कर लिया तो वो चीज 100% हो जाती है। मतलब समझ रहे हो तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो कितना अमेजिंग ऑर्गन है यार। अगर कोई चीज तुमको 90% भी समझ आई थी ना क्लास में, लेकिन अगर तुमने उसको लाइक वीक 1 के अंदर अंदर ही रिवाइज कर लिया बेटा, तो तुमको वो चीज 100% समझ में आ जाती है, ठीक है। और जस्ट इन केस अगर तुम सपोज करो उसको सेकेंड वीक में फिर से रिवाइज करते हो, तो यहाँ तक वो रिटेन होकर के रहेगा, एटलीस्ट वापस तुम समवेयर अराउंड देख सकते हो। 50 था ना, तो वापस से तुम्हारा ये 70-80% तक तुमको हमेशा याद रहेगा। लेकिन फिर से अगर भूल गए, तुमने नहीं रिवाइज करा, अगेन तुम यहाँ पे ड्रॉप होकर आ जाओगे। बट वही अगर तुमने सेकेंड वीक में रिवाइज कर लिया, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, तो तुम हमेशा रिटेन करके रख सकते हो। जो तुमने पढ़ा है ना उसका 70-80% दिमाग में रिटेन हो जाएगा, भूलोगे ही नहीं। 80% चीजें याद ही रहेंगी अगर आपने डेली और वीक में एक बार और मंथ में एक बार और रिवाइज कर लिया तो। अमेजिंग, राइट, मिराक्युलस।
एग्जैक्टली बेटा। अब बेसिकली ये जो कर्व ऑफ फॉरगेटिंग है, हमें उसी को चैलेंज करना है, राइट? क्योंकि ब्रेन तो कैसे काम करता है हमें समझ आ गया ना। नाउ वी नीड टू बेसिकली बीट दिस कर्व, राइट? हाउ डू वी बीट दिस कर्व गाइज? कैसे इस कर्व को बीट करेंगे और एकदम भाई हरा के रहना है? तो आज जो टेक्निक बताऊंगी ना, मतलब कोई ऐसा बच्चा भी होता है ना जिसको बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती हैं, एंड देन देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो कितना भी पढ़ ले बिल्कुल भी याद नहीं होता, भूल ही जाते हैं, वो समझ आ जाता है लेकिन याद नहीं रहता। तो दोनों बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? हाउ टू बीट दिस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग? तो भाई सबसे पहले और सबसे सिंपल चीज वो ये है कि ब्रेन को एक साथ बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दोगे तो नहीं याद रहेगा, है ना? एक मैम है इंग्लिश वाली, कोटा से आई हुई है, बीटेक किया हुआ है, इस साल में बीटेक किया था, 10th में इतने लाए थे, 12th में इतने लाए थे। अगर मैं एक साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन दूंगी ना तो ब्रेन को कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है? ओके, तो इसको इंफॉर्मेशन चाहिए बिट्स एंड पीसेस में, पार्ट्स एंड पीसेस में। जब भी पार्ट्स एंड पीसेस में आप इंफॉर्मेशन दोगे उसको समझ भी आएगा, याद भी रहेगा, रिटेन्ड भी रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या है, आपको पार्ट्स एंड पीसेस में ही चीजों को डिवाइड करना है। मतलब जनरली अगर हम बात करें, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। हम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की अभी बात नहीं कर रहे हैं, मैंने बोला तुमको इस वीडियो में तुम्हें हेल्प मिलेगी इंग्लिश और सोशल साइंस के लिए, ठीक है? तो लेट अस टॉक अबाउट इंग्लिश, और यू कैन से सोशल साइंस। एक जैसे हम चैप्टर लेते हैं, बहुत सिंपल सा हमारा सोशल साइंस के अंदर चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है? देखा जाए तो ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं। अब दिमाग को पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर मीनिंग, नेसेसिटी, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। सिस्टम नॉट पॉलिटिकल पार्टी, ओके? तो क्या किया मैंने, मीनिंग, नेसेसिटी एंड फंक्शंस, ठीक है? एंड टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, बस इतना ही रखा। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम। फंक्शंस की बात करें तो पीएल पावर करके एक टेक्निक है, जाके सर्च करोगे मिल जाएगा, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी याद रखने का। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में मैंने क्या किया, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, इसको मैंने एक टेबल के फॉर्म में बनाया और इसको वहां पे, वो सेकेंड पार्ट हो गया मेरे चैप्टर का। और थर्ड पार्ट हो गया मेरा चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स। हो गया पूरा चैप्टर आपका। एक ये ऐसा छोटा सा क्रिस्प माइंड मैप होना चाहिए। और जब चैप्टर को आपको रिवाइज करना है तो अब रिवाइज भी ऐसे ही करना है, ठीक है? डे 1 पे सपोज करो टीचर ने इतना पढ़ाया है, सेम डे पे आओ, सेम डे पे आकर के रिवाइज करो। और अपने दिनचर्या को ना टाइम के हिसाब से मत चलाओ, स्लॉट्स के हिसाब से चलाओ। स्लॉट्स मतलब स्कूल से जब घर आए, रोज स्कूल से घर तो आओगे ही ना, कहीं और तो नहीं चल जाओगे। तो जैसे ही घर आओगे, लंच करने के तुरंत बाद रिवाइज करना है, फिर रिलैक्स करना है, सोना है, जहाँ पे भी ट्यूशन जाना है करना है। वो स्लॉट फिक्स कर लो, इस टाइम पे मेरे को रिविजन करना है कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू नीड टू डिवाइड इट एंड देन रिवाइज इट, ठीक है? अब जरूरी नहीं है हर बार मेरे को नोट्स ही पढ़ना है रिविजन करते टाइम, नॉट नेसेसरी गाइज। समटाइम्स यू कैन क्रिएट अ माइंड मैप, लाइक जैसे तुमने नोट्स बनाया होगा, क्लास में टीचर ने बनाया होगा, नेक्स्ट टाइम अपना माइंड मैप बना लो, उसमें प्रॉम्प्ट वर्ड्स लिख लो। प्रॉम्प्ट वर्ड क्या होते हैं, जैसे हम यही वाला एग्जाम्पल लेंगे फिर से। मैंने पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर पढ़ा है, मेरे को वो रिवाइज करना है, फंक्शंस जो है वो मुझे याद होने चाहिए, तो मैंने प्रॉम्प्ट वर्ड का यूज किया। वैसे तो पूरा फंक्शन याद करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पीएल पावर से मैं क्या कर रही हूँ, एक फंक्शन का एक एक कीवर्ड पकड़ रही हूँ, ठीक है? जैसे पॉलिटिकल पार्टी का सबसे पहला फंक्शन क्या है, दैट इट नीड्स टू रन द गवर्नमेंट, ठीक है? इट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, सबसे पहला फंक्शन तो इलेक्शन का ही है, खैर, है ना? पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है, इट मेक्स पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द कंट्री, policy and program, runs the government, then it makes law for the country,
it shapes the public opinion, it plays the role of opposition, public opinion, right? And W से हो गया, it provide access to the welfare scheme and government machinery. तो इस तरीके से प्रॉम्प्ट वर्ड से आपने क्या किया, एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करने का तरीका ढूंढ निकाला. अब जरूरी नहीं है हर बार प्रॉम्प्ट वर्ड काम करेगा, लेकिन केमिस्ट्री में, साइंस में बहुत अच्छे से ये वर्क करता है, ठीक है. इवन आपके इंग्लिश के अंदर जो कैरेक्टर स्केचेस होते हैं, सिर्फ प्रॉम्प्ट वर्ड लिख लो, ठीक है. जैसे अगर तुमको सपोज करो लोमोव का कैरेक्टर डिफाइन करना है, तो प्रॉम्प्ट वर्ड क्या होंगे, 35 years of age, belong to a wealthy family, was suffering from heart palpitations, right? तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं. But also was quarrelsome, fought on Oxon Meadows, on the ownership of Oxon Meadows. These are just the prompt word. आपने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, बस ये वर्ड्स लिखे हैं, so that you can revise it quickly. Then आप अपने हिसाब से सेंटेंसेस तो बना ही सकते हो, तो वो एक तरीका है. तीसरी चीज जिससे बहुत अच्छा रिविजन होता है, वो होता है बेटा असेसमेंट. मैंने बोला ना, रिवीजन का मतलब हमेशा ये नहीं है कि एनसीईआरटी खोला और चैप्टर पढ़ने लग गए. रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हर बार मैंने नोट्स पढ़ना शुरू कर दिया. रिवीजन का मतलब ये नहीं है हर बार वीडियो देख लिया किसी टीचर का वन शॉट जा करके. वो भी एक तरीका है, बिकॉज इवेंचुअली जब आप मंथ में 3 बार 4 बार रिवाइज करोगे तो हर बार एनसीईआरटी नहीं खोलोगे, राइट. एक बार आपने हो सकता है चैप्टर एनसीईआरटी खोल के पढ़ लिया, एक बार नोट्स देख लिया, एक बार वन शॉट देख लिया, एक बार क्वेश्चन आंसर कर लिया. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू रिवाइज योर चैप्टर. असेसमेंट करना. असेसमेंट कैसे करेंगे, तो आजकल तो बच्चों इतने सारे टेस्ट होने लग गए हैं, इतने सारे टेस्ट की मतलब मैं क्या बोलूं, टेस्ट जो है वो नहीं खत्म होंगे. तुम्हारी जिंदगी वाले मतलब आधी उम्र निकल जाएगी तुम्हारी अगर सिर्फ बोर्ड के ही टेस्ट देना शुरू कर देते हो. तो इतने ज्यादा आजकल मॉक टेस्ट होने लग गए हैं, और सबसे अथेंटिक टेस्ट लेकिन लेना बहुत जरूरी है. कई बार टेस्ट के अंदर ही आंसर्स गलत होते हैं यार. तो अगर आप ऐसे किसी टेस्ट को देना चाहते हो, देन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा शानदार वाला टेस्ट का तुम्हारे लिए तैयारी कर रखा है, इंतज़ाम कर रखा है भाई. 21 जनवरी को एंड 28 जनवरी को बहुत ही बढ़िया वाला मेगा मॉक टेस्ट है, एकदम अथेंटिकेट. बहुत बार आए हुए जो क्वेश्चंस होते हैं ना प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे. 1 PM पे होगा. अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर के एनरोल करना है. मजे की बात यह है कि प्रैक्टिस तो हो ही रही है तुम्हारी, है ना, उसके ऊपर से तुमको मिल रहा है 80% का स्कॉलरशिप. हमारे जमाने में तो ये सब नहीं होता था. आई एम फीलिंग वेरी जेलस. एंड आपको वाउचर्स भी मिल रहे हैं 10,000 तक के अमेजोन के. रिपब्लिक डे सेल और चल रही है, तो भैया क्यों नहीं यूज करेंगे, हम जरूर करेंगे. हम खुद भी एनरोल करेंगे, अपने दोस्तों को भी बोलेंगे. तो जाओ जाके दोस्तों को भी बता देना, ठीक है. और RSVT कोड लगा सकते हो अगर कहीं पे एनरोलमेंट में फ्री में एनरोलमेंट करना है तो, ठीक है. तो भाई असेसमेंट बहुत ही प्यारा तरीका है. आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी. एंड यहाँ पे एक प्रो टिप देना चाहूँगी, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी तो बहुत सारे बच्चों का लाइक बोर्ड का एग्जाम के पहले वाली प्रेपरेटरी लीव ही चल रही है, प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, तो मोस्टली कोशिश करो 10:30 से 1:30 वाला जो टाइम स्लॉट है ना, वहाँ पर आप कोशिश करो बेसिकली ऐसा प्रॉपर बैठ करके सैम्पल क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की. उससे होगा ये ना कि तुम्हारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा. योर ब्रेन विल गेट ट्रेन्ड टू वर्क एट इट्स एफिशिएंट लेवल इन दिस टाइम पीरियड. 10:30 से 1:30 वाला जो टाइम है ना, उस टाइम पे वो बहुत एफिशिएंटली वर्क करेगा तुम्हारा दिमाग, ठीक है. अगर आप बेटा बेसिकली देखा जाए तो ये टाइम पीरियड के अंदर रोज प्रैक्टिस करोगे तो उसको भी एक सिग्नल जाएगा कि मेरे को यहाँ पे इस टाइम पे अच्छे से काम करना है. नाउ नेक्स्ट इज आंसर राइटिंग. मतलब थियोरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर अगर तुम आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो तो भैया इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है ना. और ये पाप पाइलअप होता जाएगा और सीधे तुमको रिजल्ट में एक बड़ा वाला इस पाप का मतलब ऐसे दिखेगा इफेक्ट ना, पाप का घड़ा फूट जाएगा रिजल्ट के टाइम पे. तो वो नहीं होना चाहिए. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, मस्ट है बच्चों. भले वो लेटर राइटिंग हो या फिर आपका आर्टिकल हो, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग हो. आर्टिकल तो नहीं आता, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग हो, लिटरेचर के आंसर्स हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है. अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो पॉइंट्स में आंसर लिखना, आंसर्स का एक फॉर्मेट होता है, थोड़ा इंट्रो लिखो, बॉडी लिखो, कंक्लूड करो. वो फॉर्मेट में आंसर नहीं लिखोगे उसके भी नंबर कटते हैं. मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ. CBSE की वेबसाइट पे जाओ, मार्किंग स्कीम में जाकर के चेक कर लो, लिख रखा है वहां पे.
प्रेजेंटेशन के भी नंबर होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन कब अच्छी होएगी? जब तुम आंसर लिखोगे। मैं चाय बनाने की अगर 200 बार विधि अगर पढ़ लूं और एक बार भी चाय बनाऊं नहीं तो थोड़ी अच्छी चाय बनेगी। सिर्फ विधि पढ़ने से, रेसिपी पढ़ने से थोड़ी कोई डिश अच्छी बनती है। ऐसे ही सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज लेते रहोगे और आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो भैया ऐसे डांस नहीं कर पाओगे, ठीक है। इफ यू वांट टू डांस लाइक दिस चिंकू, देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, प्रॉमिस मी। कमेंट बॉक्स में लिख के जाओ, यस मैम we are going to practice, okay। now last is beta tricks। ट्रिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स ऐसे जटिल होते हैं समस्या वाले कि वैसे भी याद नहीं होते, राइट। और भाई स्पेशली सोशल साइंस और इंग्लिश में तो मतलब बहुत बेवफा टाइप का सब्जेक्ट है यार। हिस्ट्री में मानती हूँ, हिस्ट्री इज वेरी बेवफा। रात में पढ़ो और दिन में ऐसे साफ हो जाता है, सफा हो जाता है, राइट, या दफा हो जाता है दिमाग से, आई डोंट नो व्हाई। तो और ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे मानव प्रजाति की है। हिस्ट्री में डेट्स किसी को भी नहीं याद होते, ठीक है। हमें भी नहीं याद हो रहा है, मुझे लगता है मुगलों को भी नहीं याद होते होंगे, और उसके पहले अगर तुगलक्स होंगे या जो भी रहते होंगे उनको भी नहीं याद होते होंगे, ठीक है। तो लेकिन समस्या का समाधान है, ट्रिक्स है हमारे पास। जैसे एक तुम्हारा बैल्कन वाला टॉपिक है, राइट, या फिर ग्रामर के अंदर अगर हम बात करें टेंसेज हैं और लेट अस सपोज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, तो बेटा सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है यार। टेंसेस के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट्स के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ टेंसेस, गोल्डन रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जाके सर्च करो, मिलेगा तुमको। वैसे मैंने भी करा रखा है स्पेशल क्लासेस में, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुमको। और बैल्कन जैसे एक टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट ये है भैया कि यहाँ के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म है। अब नेशनलिज्म से कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई, अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यही नेशनलिज्म अल्ट्रा नेशनलिज्म बन जाता है, अपने देश से तो प्यार कर रहे हैं, बगल वाले से लड़ाई कर, एकदम जल रहे हैं हम, है ना, बगल वाले देश से नफरत कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो बैल्कन के अंदर यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे स्लाविक आइडेंटिटी के लोग हैं और ये सब अपने आइडेंटिटी से इतना प्यार करते हैं कि अगल बगल वालों से इनको जलन हो रही है, तो ये एक दूसरे की टेरिटरी हड़पना चाहते हैं। उसके ऊपर से बिग पावर्स भी हैं बड़े सारे, जर्मनी है ना, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये लोग सब भी इस पे कब्जा करना चाहते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर ट्रिक लगा सकते हो। जैसे बैल्कन के लिए मैं ट्रिक बताती हूँ, H.J. ब्राउन। सबसे पहला पॉइंट, दैट ओटोमन एम्पायर वाज वीकनिंग डे बाय डे। पहला रीजन बैल्कन क्यों इतना इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का जोन था। सेकेंड, यहाँ के स्लैविक आइडेंटिटी वाले लोग में रोमांटिक नेशनलिज्म बहुत ज्यादा था। थर्ड, they were fiercely jealous of each other. Fourth, they were claiming independence based on history, मतलब इतिहास को याद कर करके बोलते थे हमें आजाद कर दो, हमें आजाद कर दो। एंड फिफ्थ पॉइंट, बिग पावर राइवलरी। हो गया याद? तो ट्रिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होती है। और आपको जाकर के एक बार लिखना है चीट कोड्स ऑफ सोशल साइंस रश्मि मैम। बहुत सारे आपको पूरे सोशल साइंस के तो मिल ही जाएंगे। और अगर इंग्लिश का तुमको चीट कोड्स चाहिए तो मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो भैया मैंने बोला असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। इसमें तो मैं मान के चल रही हूँ कि तुम सबने एनरोल कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो। सॉरी, एक्सक्यूज मी। अच्छा, इसके अलावा हमारे अनअकैडमी के ऊपर बड़े सारे नए नए कोर्सेज भी आते रहते हैं, ठीक है, लॉन्च होते रहते हैं। स्पेशली अभी हमारा मौसम चल रहा है एग्जाम का, है ना, तो आपका सिलेबस कंप्लीशन कोर्स हम बहुत सारा लेकर आए हैं। जो बच्चे वो बोल रहे थे ना मैम हमारा विजन ही नहीं हुआ है, तो हम रिविजन कैसे करें। तो भाई अगर नहीं हो रहा है अभी भी रिविजन, तो लास्ट मोमेंट पर कोई चांस मत लो, बिल्कुल जस्ट trust on us, enroll for the course, and definitely you people are going to score really well. इसके लिए आपको करना इतना पड़ेगा बच्चा, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा ही प्यारा सा है ना। तो ये हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, मतलब ऐप में भी अवेलेबल है, वेबसाइट में भी है, iOS एंड्रॉयड सब पे अवेलेबल है। आप CBSE क्लास 10 यहाँ पे गोल में सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ब्राउज करोगे क्लिक, तो ये सारे जो भी बैचेस चल रहे हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। एक बड़ा प्यारा बैच है हमारा सैम्पल पेपर एंड PYQs बैच, लाइव भी मिलेगा उसमें, पुराने लेक्चर्स जो आपके छूट गए हैं वो रिकॉर्डेड भी मिलेगा।
18 जैन से स्टार्ट हुआ है, ये अभी भी चल रहा है। इसमें मैं आपको इंग्लिश के अंदर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन तो करा ही रही हूँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एवरीथिंग आई एम टीचिंग। एंड इनफैक्ट बच्चे जो हैं वो खुद से आंसर लिख करके क्लास में सेंड करते हैं, तो हम लोग आंसर्स भी चेक करते हैं। So it's obviously it's a sample paper and PYQs batch, but at the same time we are focusing on answer writing also. ठीक है, इसके अलावा आपका चैंपियंस फास्ट रिविजन बैच है, जो स्पेशली लाइक अभी स्टार्ट हुआ है, 18 जैन से स्टार्ट हुआ है, तो ये बैच में बहुत ज़्यादा कुछ आपका छूटेगा नहीं, राइट। ये बहुत ही अभी रिसेंट सा अभी स्टार्ट ही होने वाला है, सॉरी, है ना, तो ये भी आपके लिए सही है। देन बेटा और भी हमारे बैचेस 25 दिसंबर से भी स्टार्ट हुए हैं। सो बेसिकली आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा भी यू कैन सी बहुत सारे एडुकेटर्स भी हैं, ओके। आप जिनकी भी एडुकेटर्स पे जाओगे उनकी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। आप चाहो तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो, साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथमेटिक्स का, कितने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। सो आई विल जस्ट शो यू वंस मोर। ये जो क्रैश कोर्स है वो चल रहा है, इसका रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। अभ्यास, PYQs एंड आंसर राइटिंग भी चल रहा है, डाउट रूम भी चल रहा है। इसके अलावा बेटा हमारा लिंग्विस्टिक बैच भी चल रहा है, तो लिंग्विस्टिक बैच के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा इंग्लिश कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा लो, ठीक है। बट स्टिल इफ़ यू पीपल हैव एनी कन्फ्यूजन, अगर अभी भी आपको थोड़ा सा भी, छोटा सा भी कन्फ्यूजन है, तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। देयर आर टीचर्स, यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत अमेजिंग सीरीज चल रही है PYQs की, फ्री में चल रही है। एंड वन शॉट क्रिस्प, वन शॉट रिविजन भी हम करा रहे हैं सारे टीचर्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एवरीथिंग इज़ देयर। आप जा करके चैनल पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल गाइज, लेट्स क्रैक इट एंड थैंक यू सो मच।